ना विपक्ष के नेता के कान में जू रेंग रही है, ना कॉकरोच जनता पार्टी अभी तक उनके समर्थन में कुछ लोग नहीं, कोई नहीं आया। लेकिन सर लगातार तक का इस देश में इतिहास रहा है, आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का इतिहास रहा है, इंदिरा गांधी से लेकर। और आपने देखा है कि इनकी जब सरकार पेपर लीक के मामले में त्वरित कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और तुरंत जो है उस पर एक्शन होगा। क्योंकि ये देखे हमारे मोहन भागवत जी जैन जी के साथ उन्होंने संवाद किया, उनकी समस्याओं को जो है उठाने का काम किया। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं भूम भारत। देखिए, इस वक्त बता दें कि पूरी देश की अगर बात करें इस वक्त जिस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा नीट के बच्चों को पेपर लीक हुए के लेकर उनके न्याय के लेकर जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग हो रही थी और धर्मेंद्र प्रधान की फाइनली इस्तीफा हो गई। उसी बीच खबरें जो है निकल के आ रही है झारखंड के रांची से। इस वक्त झारखंड के रांची में जो है हजारों हजार की संख्या में बच्चे जो है वो छात्र जो है अभी प्रोटेस्ट पर है, फिलहाल भूख हड़ताल पे है, अनशन पे है। और बता दें कि अभी इस वक्त जो है हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई लगातार जा रही है और देखा जा रहा है कि लगातार छात्रों की मांग है कि हेमंत सोरेन की जो है जिस प्रकार से जेएसपीसी और जेएसएससी का जो है पेपर लीक हुआ झारखंड में, उनकी तत्काल इस्तीफा मांग कर रहे हैं। इसी सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के नेता हरजीत सिंह जी है। इनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इनका क्या राय है और क्या प्रतिक्रिया है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। और सर, जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हुई, अब जो है रांची में जो है सर प्रदर्शन हो रही है। रांची में अनशन पे बैठे और कह रहे हैं कि जेएम के जो हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री झारखंड की, उनकी इस्तीफा होनी चाहिए। तो क्या लगता है सर कि ऐसे केसेस में मुख्यमंत्री की इस्तीफा होनी चाहिए सर, जो बच्चे मांग करें? क्या जायज मांग है या इसको क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं सर? देख, मुझे तो ये लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब इस आंदोलन में क्यों नहीं अपने कदम बढ़ा रही है। कि क्या केवल नीट के पेपर लीक से उनको मतलब था? और जो पंजाब में पेपर लीक हुआ, जो झारखंड में पेपर लीक हुआ, जिसके लिए आज 16वां 17वां दिन है वहां के छात्रों का आंदोलन चल रहा है, तो ये निरंकुश रूप से ये राज्य सरकारें शासन कर रही हैं। आपने देखा केंद्र सरकार का उदाहरण, जब छात्रों का आंदोलन हुआ तो मॉरल ग्राउंड पर कहीं पर भी पेपर लीक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहीं भी शामिल नहीं थे। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने उनको जो है उनसे इस्तीफा लिया, केवल छात्रों की संतुष्टि के लिए। और छात्रों को ऐसा ना लगे कि भारत की जो सरकार है वो निरंकुश शासन है। आपने देखा, हम किसान आंदोलन में भी वापस लेकर किसानों का सम्मान बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया। तो हम जो है जनता के समर्थन से चलने वाली सरकार है और जनता के लिए सरकार है। अगर उनका कोई आदेश आएगा, उनके किसी भी प्रकार के आंदोलन में ऐसी ही कोई मांग उठी कि जो है केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो इस्तीफा दिया गया। और आज जब झारखंड में इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, ना विपक्ष के नेता के कान में जू रेंग रही है, ना कॉकरोच जनता पार्टी अभी तक उनके समर्थन में कुछ लोग नहीं, कोई नहीं आया। लेकिन सर लगातार फोन पर जो है वीडियो कॉल के माध्यम से लगातार बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नैतिक रूप से छात्रों के साथ हूं। नैतिक रूप से है, अभी तो सब जगह शारीरिक रूप से थे, वहां केवल नैतिक रूप से है। ये सब आंदोलन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज वहां 12 वर्षों से केंद्र में सरकार चल रही है। इन पार्टियों को पता है कि ये सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आजादी के बाद सबसे हाई स्पीड में देश का विकास हो रहा है, देश और दुनिया में भारत का झंडा बुलंद हो रहा है, तो कैसे इस सरकार को जो है पूरी तरह इनको हिलाया जाए इस सरकार को। तो इसीलिए इसमें सारे विपक्ष के लोग और कुछ देशी विदेशी शक्तियां जो भारत के विकास से पूरी तरह से जो है एकदम परेशान है, तो उन सारी शक्तियां मिलकर, आप देखें पाकिस्तान से कितने हजारों हजार चैनल जो हैंडल हो रहे थे पाकिस्तान से इस खबर को लेकर। तो ये सब, लेकिन इस देश में आज जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये सब झूठा प्रोपगंडा चलने वाला नहीं है। हम छात्रों में के डिमांड के साथ इसलिए हैं कि छात्र हमारे देश के भविष्य है। उनके कंधे पर चढ़कर कोई अगर देश के खिलाफ आंदोलन करेगा तो वो भी हम पकड़ेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और छात्र तो हमारे भविष्य हैं। जैन जी जो है हमारे देश के, वो हमारे देश के भविष्य है। देश में वो भविष्य में उन्हीं को चलाना है। और जब एक पेपर लीक होता है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसमें एक परिवार का पूरी मेहनत, उनके धन, उनका समय सब नष्ट होता है।
इसी सब चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि इसके खिलाफ इतना सख्त कानून बनाया जाए कि पेपर लीक करने वालों को रूह कांप जाए। और अब जो भी पेपर लीक करने का जो हमारा कानून जो पास हो गया है, इसके बाद अब जो भी पेपर लीक करेगा उनके खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपने देखा कि जो कानून बना है उसमें अब इंडिविजुअल द्वारा किया गया क्राइम इसे नहीं माना जाएगा। अच्छा, क्राइम नहीं माना जाएगा। इसमें इंडिविजुअल द्वारा किया गया क्राइम नहीं माना जाएगा। अब जो है इसके ऑर्गेनाइज सिंडिकेट नेटवर्क के रूप में होने वाला इसे क्राइम माना जाएगा, और जिसमें इंसाइडर हो, कोचिंग माफिया हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, सॉल्वर गैंग हो और एग्जाम ऑफिसर हो, लॉजिस्टिक वेंडर हो, सब के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से एक क्राइम होता है। तो इसमें जितने संगठन के लोग जो भी शामिल होंगे और जो सांगठनिक अपराध में जो शामिल होंगे उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और जो कानून बन गया उससे 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा। तो अब जो है पेपर लीक का सपना देखने वालों को भी जो है नींद नहीं आने वाली है, इस सरकार ने जो निर्णय लिया है। और साथ में ये गैर जमानती भी है, किसी को भी जमानत इतनी आसानी से नहीं होने वाली है। तो और टास्क फोर्स का गठन होगा, पेपर लीक की संभावना वाले जगहों पर टास्क फोर्स त्वरित कार्रवाई करेगी और ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करेगी, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 3 महीने के अंदर सभी लोगों को सजा दिया गया। बरसों इसको लटकाने का और झटकाने का जो कांग्रेस का फॉर्मूला रहा है पुराना, वो अब इस देश में चलने वाला नहीं है। पेपर लीक के मामले में त्वरित कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और तुरंत जो है उस पर एक्शन होगा। क्योंकि ये देखिए मेरिट वर्सेस माफिया की लड़ाई है। हमारे पार्लियामेंट में हमारे सांसदों ने इस बात को जो है बताया लोगों को। तो इसमें हम हमेशा मेरिट का हम साथ देंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे जेनजी, हमारे युवा, उनका हर मोड़ पर सरकार उनके साथ है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कोई भी ऐसी घटना अब होगी आगे से तो उसमें सख्त से सख्त जो है इसमें कार्रवाई होगी। लेकिन सर सवाल यह है कि सर आपकी पार्टी सर जंतर मंतर पर कोई नहीं पहुंचते हैं सर, लेकिन झारखंड में लगातार आपके पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड में आपकी सरकार ने, इसलिए झारखंड सरकार पर आप लोग दबाव बना रहे हैं, दोहरी राजनीति से चल रहा है ऐसा लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक सरकार किसी की भी हो, मेरा मानना है कि युवाओं के साथ बेइंसाफी जहां भी होगी सभी संगठन खड़े होंगे। अभी देखे हमारे मोहन भागवत जी जैन जी के साथ उन्होंने संवाद किया, उनकी समस्याओं को जो है उठाने का काम किया। तो हर मंच पर हम युवाओं के समर्थन कर रहे हैं, युवाओं के साथ है, क्योंकि युवा हमारे देश के भविष्य है। और जहां तक आपने बांकीपुर हार की बात बोली, तो हार में भी जीएनजी का रौला आ रहा है। कह रहा है कि 53,000 वोट थे और बांकीपुर के जीएनजी आपसे गुस्सा थे, इसीलिए बांकीपुर सीट हार गया। जीएनजी आंदोलन के दौरान चुनाव हुआ था तो कुछ नुकसान हमें हुआ है, लेकिन मैं हार से चिंतित नहीं हूं। हमें अटल जी की वो कविता आज भी हम लोग याद रखते हैं कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, और हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और आप समझ लें कि युवा, यही युवा कि जब हम जो है उनका पूरी दृढ़ता के साथ उनके साथ खड़े होकर उनके हर फैसले में उनके साथ जब साथ देंगे, और जब युवा को लगेगा कि जिस तरह से मोदी है तो मुमकिन है इस देश में जितनी भी बीमारी थी उस सबको समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। धारा 370 किसी के हटाने की हिम्मत थी, कहते थे कि खून की नदियां बहेगी, कैसे हटी? तो ये आप जैन जी को भी पता है कि नरेंद्र मोदी के रहते इस देश में ज्यादा दिन तक कोई गलत काम नहीं कर सकता है। उनका हाथ उनके गिरबान तक पहुंचेगी, और हमारे जितने भी जो है पेपर लीक में शामिल लोग हैं अब एक एक करके उनका हिसाब होगा। लेकिन सर सवाल ये है कि क्या सर हेमंत सोरेन की इस्तीफा हो पाएगा? सर इतना आसान है क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देंगे? सर देखिए आप धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया सर। अब तक का इस देश में इतिहास रहा है, आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का इतिहास रहा है, इंदिरा गांधी से लेकर। और आपने देखा है कि इनकी जब सरकार थी, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, और ये सब आंदोलनकारियों को दबाने में महारत हासिल है। ममता बनर्जी जी को बंगाल की जनता ने हटा दिया, लेकिन हमारी सरकार, हम आंदोलनकारियों से वार्ता करते हैं, उनकी मांग का समर्थन करते हैं, उनके जायज मांगों को मानते हैं। आपने किसान आंदोलन में भी देखा और इस जैन जी के आंदोलन में भी देखा, हम निरंकुश शासक नहीं है, हम जनता के लिए शासन करते हैं, और जो जनता का आदेश होगा उसका अक्षरशः पालन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। कहीं भी
निरंकुशता वाली कोई स्थिति नरेंद्र मोदी जी के रहते नहीं आ तो सकती। क्या झारखंड सरकार को इस्तीफा नैतिकता आधार पर दे देना चाहिए, जिस प्रकार से छात्रों की सर मांग है? अब तो ये तय करना है हेमंत सोरेन जी को। हाँ, तो हेमंत सोरेन के लिए मैं वार्ता के लिए तैयार हूँ, छात्र से मैं वार्ता करूंगा। वो सरकार तो पहले भी भ्रष्ट आचरण के लिए जानी जाती है। किस तरह उन्होंने माइंस के पट्टे अपने नाम से लिखवा लिए थे, लेकिन बेशरम सरकार है झारखंड की, इनसे इस्तीफा का कोई उम्मीद ही नहीं रख सकता है, क्योंकि ये सारे चोर चट्टे बट्टे एक साथ मिलकर सरकार संचालित कर रहे हैं। और बिहार में तो इनका सपना टूट गया। केंद्र में ये लोग जो है 20 पार्टी मिलके और सरकार बनाकर लूटने का प्रयास करना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, उसी आधार पर आज 12 वर्षों से केंद्र में सरकार चल रही है और कोई भी जो है एक भी भ्रष्टाचार का आरोप इस सरकार पर नहीं सिद्ध कर पाए हैं। तो अब अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। यही पास्ट में आपने देखा 2014 तक जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लूट का जो है घोटालों का इन्होंने लाइन लगा दिया था। कॉमनवेल्थ से लेकर कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा, आकाश से लेकर पाताल तक सब जगह इन्होंने घोटाला किया था। इसलिए भारत की जनता ने इनको सत्ता से बाहर किया था। आज जब देश 21वीं सदी में विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो है आर्थिक मामले में रक्षा के क्षेत्र में हम विश्व में अपना झंडा गाड़ रहे हैं, तीसरे नंबर पर हैं। रक्षा उपकरणों को अब विदेशों में हम सप्लाई कर रहे हैं, जो पहले केवल आयात करते थे अब निर्यात भी कर रहे हैं। तो बहुत से सेक्टर में भारत की तरक्की देखकर बहुत सारे देश जो है वो विचलित हो गए हैं। तो किसी के कंधे पर रखकर अगर बंदूक चलाएंगे तो वो इस देश में चलने वाला नहीं है। यहाँ आंख कान सब खुली हुई है, सरकार की भी और आम जनता की भी। तो बहुत दिन तक झूठ का जो है पुलिंदा चलने वाला नहीं है इस देश में। जो झूठ की जो है सवारी करेगा वो आगे जाके गिरेगा। चलिए, जो झूठ की सवारी करेगा वो आगे जाके गिरेगा, ये शब्द जो है भाजपा के नेता हरजीत सिंह जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा लगातार प्रोपेगेंडा चलाया गया, एजेंडा चलाया गया जंतर मंतर पे, अब समय है, अब आपकी बारी है। झारखंड में पेपर लीक हुए हैं, झारखंड के चाहे वो जेएसएससी का पेपर हो, चाहे झारखंड का जेपीएससी का पेपर हो, इस प्रकार में धांधली हुई है। तो अब नैतिकता के आधार पर जो है हेमंत सोरेन को अब जो है इस्तीफा दे देनी चाहिए थी।